Today we will start our next map, that is dot method. Choropleth method we already prepared. Any doubt for the choropleth method और shading method? बन गया सबका इजीली? चलिए, now come to the dot method. Dot method जो है वो हम mainly किसके लिए यूज करते हैं? For the distribution of anything, distribution of population या distribution of production, किसी भी चीज का जब हमें distribution दिखाना है, whether it is rural urban population, ठीक, तो वो इस चीज को हम किससे डिपिक्ट करेंगे? डॉट मेथड से. अब डॉट मेथड जैसे कि इसके नेम से ही आपको पता लग रहा है कि हम इसमें जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव जो भी क्वांटिटी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट्स के थ्रू. ठीक है, उसमें हमने डॉट्स लगानी है. बट देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर दिस मेथड. ये नहीं कि आपने ऐसे ही डॉट्स लगा देनी है, इस चीज के लिए भी आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. सबसे पहले जैसा कि हमारा एक इनिशियल स्टेप रहता है हर शीट में, क्या रहता है वो? स्केल, है ना. तो यहाँ पर भी सबसे पहला हमारा स्टेप होगा स्केल. स्केल लेना है हमने कि स्केल यहाँ पर क्या लेंगे कि एक डॉट जो है वो कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी. उसके लिए आपको तीन चीजें चाहिए होगी. सबसे पहले तो आपका स्केल ऑफ द मैप मैटर करेगा कि कितना आपका जो मैप है वो कितना बड़ा है या छोटा है. उस चीज को आप देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप स्केल लोगे. ठीक है, क्योंकि अगर आपका जो मैप छोटा है और आपने नंबर ऑफ डॉट्स उसमें कम लगा दी तो वो सारी पॉपुलेशन ही कम दिखाई देगी. तो जितना हमारा मैप का साइज है उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या लेना है? स्केल लेना है. सेकेंडली थिंग जो है इसमें सेकेंडरी, दैट इज रेंज ऑफ डाटा. रेंज ऑफ डाटा, जैसे कि अब तक आप जितनी भी शीट्स में स्केल लेके आए हो कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या रेंज है डाटा की, उसके अकॉर्डिंग हमने लेना है. कि ऐसा भी ना हो कि मिनिमम रेंज हमें दिखाई ही ना दे. मैक्सिमम के अकॉर्डिंग अगर हम ले लें तो मिनिमम रेंज हमें दिखाई ही ना दे. सपोज मैक्सिमम रेंज ज्यादा है और हमने स्केल बढ़ा लिया तो इट मीन जो मिनिमम रेंज होगी वो उसमें शो ही नहीं हो पाएगी. और अगर हमने मिनिमम के अकॉर्डिंग स्केल ले लिया सिर्फ, तो इसका मतलब ये होगा कि जो मैक्सिमम रेंज इतनी ज्यादा हाई है उसके अकॉर्डिंग वो सारा एरिया पूरा ही फिल हो जाएगा. तो दोनों रेंजेस को आपने ध्यान में रखकर स्केल मेंशन करना है. थर्ड इसमें आता है द टाइप ऑफ एलिमेंट टू बी शोन. अब किस तरीके का आप जो है एलिमेंट्स इसमें शो कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप स्केल क्या ले रहे हो. जैसे अभी हम जो मैप बनाएंगे वो हम इंडिया का पॉपुलेशन का मैप बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. तो उसमें आप क्या करोगे? पर्टिकुलर इसमें आपका टाइम पीरियड का कोई वैल्यू नहीं है. हम सिर्फ एक टाइम पीरियड लेंगे, कोई भी 1901 ले लिया, 2011 ले लिया, उसमें हमने इंडिया की क्या कर दिखानी है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन शो करना है. ठीक, तो हम जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमने स्केल लेना है, ना कि टाइम के अकॉर्डिंग. सेकेंडली आता है हमारा इसमें स्केल ऑफ द मैप, जो मैंने आपको बता दिया. और ये रेंज ऑफ डाटा, द टाइप ऑफ एलिमेंट टू बी शोन. सेकेंड जो इसमें हमारी मेन चीज आती है साइज ऑफ डॉट. अब इस चीज से पहले से स्केल से हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ डॉट्स, कि हमने कितनी डॉट्स लगानी है. स्केल जब हम लेंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगी? नंबर ऑफ डॉट्स, कि किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए हमने कितनी डॉट्स लगानी है. सेकेंड आता है साइज ऑफ डॉट. यहाँ पर डॉट लगाने का भी पर्टिकुलर एक रूल है. अब डॉट आप कैसे लगाओगे? फ्रीक्वेंटली जब हम डॉट्स लगाते हैं तो हम ऐसे ऐसे करके लगाते रहते हैं, है ना. अब यहाँ पर इस तरीके से आपने डॉट नहीं लगाने. डॉट का साइज जो है वो आप डिटरमिन करोगे अकॉर्डिंग टू द स्पेस ऑफ योर मैप और द स्केल ऑफ योर मैप. कितना स्पेस है, आपने नंबर ऑफ डॉट्स जो है मैक्सिमम किस स्पेस पे कितनी लगानी है, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि आपने साइज ऑफ डॉट क्या कितना रखना है. सपोज आपने यूपी में जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक. अब यूपी में आपने सपोज हमारी बनती है 80 डॉट्स, 80 डॉट्स बनती है, तो आपको इसी एरिया में 80 डॉट्स लगानी है.
तो मैक्सिमम जो डॉट है उसके अकॉर्डिंग आप जो है साइज ऑफ डॉट डिटरमिन करोगे। अब डॉट लगाने का जो है एक इसमें क्या लगाओगे कि आप जैसे पेंसिल लेते हो, अब इस तरीके से ये फैली हुई डॉट्स नहीं लगानी है। डॉट्स कैसे लगाओगे आप, या तो आपकी जितना स्पेस है, सपोज आपने जो पेन लिया, पेन की निब जितनी ही आपने डॉट लगानी है, तो आप क्या करोगे, पेन को बिल्कुल सीधा लोगे और उसको ऐसे इस तरीके से बिल्कुल सीधा पेन लेकर आपने डॉट प्लेस करनी है। यहां पर करोगे इस तरीके से, फैली हुई डॉट्स नहीं होनी चाहिए आपकी। क्लियर हुआ ये? आपका जो 360 डिग्री का प्रोटेक्टर आता है उसमें भी सर्कल्स बने हुए होते हैं। अगर आपके नंबर ऑफ डॉट्स उसके अकॉर्डिंग आ सकते हैं तो आप उन सर्कल्स का, स्मॉलेस्ट सर्कल का भी यूज कर सकते हो डॉट लगाने के लिए। क्लियर? बिल्कुल राउंड और इवन डॉट्स आपकी होनी चाहिए। दैट इज द सेकंड रूल फॉर द डॉट मेथड। थर्ड, spacing for placing the dots. अब स्पेसिंग जो है वो दो तरीके से की जाती है डॉट्स की प्लेसिंग जो करते हैं हम। एक तो होता है कि इवन डिस्टेंस पर हमने डॉट लगा दी, कि पूरा एरिया जैसे 80 डॉट्स लगानी है तो 80 डॉट्स हमने इवनली डिस्टेंस पर इसको प्लेस कर दिया। सेकंड जो होता है वो ये होता है कि आपको एरिया वाइज देखना है कि इस पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन किस साइड ज्यादा है। जिस साइड जो पॉपुलेशन ज्यादा है, सपोज इस साइड दिल्ली साइड इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आप यहाँ पर जो है इंटेंसिटी ऑफ डॉट ज्यादा रखेंगे, और जैसे जैसे आप दूर जाते रहेंगे इंटेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम होता जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन द डॉट्स विल बी हाई। अब कोई ऐसा प्लेस तो है नहीं कि जहां पर कोई रहता ही ना हो, तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि एक ही प्लेस पर सारी डॉट्स लग जाए और दूसरा जो है वो बहुत ही खाली दिखाई दे। तो डॉट्स जो है वो आपने पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग प्लेस करनी है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है आपका ड्राइंग ऑफ यूनिफॉर्म डॉट्स। अब इसमें यूनिफॉर्म डॉट्स तो मैंने आपको बता दिया, पहले साइज ऑफ डॉट लेना है और उसी के साथ यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए आपकी डॉट्स में, यानी एक ही साइज की जो है डॉट्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपका एक डॉट मेथड आता है, मल्टीपल डॉट मेथड। मल्टीपल डॉट मेथड हम कहाँ यूज करते हैं? मल्टीपल डॉट मेथड जैसे अभी मैंने बताया कि अगर हम टोटल पॉपुलेशन ना लेकर, एक तो हम यहाँ बता रहे हैं कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, दूसरा अगर ऐसे ले लें कि हमने इंडिया की सभी स्टेट्स में रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का स्टेटस दिखाना है, तो इसमें हमने दो एलिमेंट ले लिए, रूरल और अर्बन। दो एलिमेंट आ गए हमारे पास। अब अगर आप इस एरिया में रूरल अर्बन सेम ही कलर के लगा दोगे तो क्या पता लगेगा कि कौन से एरिया में रूरल पॉपुलेशन ज्यादा और कौन से में अर्बन? तो इसके लिए आप क्या करोगे, डॉट है तो हम कोई शेड तो ले नहीं सकते, है ना, कोई डिफरेंट शेड नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट कलर्स लेंगे। तो हम यहाँ पर दो एलिमेंट्स के लिए दो डिफरेंट कलर्स यूज कर लेंगे। दैट कैन बी रेड और ग्रीन, ब्लैक और रेड, ब्लैक और ग्रीन, वट एवर यू वांट। ठीक है, तो दो कलर हम डिफरेंट कलर्स जो है इन दो एलिमेंट्स के लिए यूज कर लेंगे। दैट इज मल्टीपल डॉट मेथड। क्लियर है? ये हमारे मैप के डॉट मेथड के जो है आपके कुछ रूल्स रहेंगे जिनको आपको फॉलो करना है। इसके बाद जो आप मैप बनाना है, ये आपके बुक में डाटा दिया हुआ है, पॉपुलेशन का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से एक दो डॉट्स जो है वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। इसमें आपने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पॉपुलेशन देखिए आप कितनी है, मैक्सिमम और मिनिमम। गोवा की मिनिमम है ना, गोवा की मिनिमम है, और उसके बाद मैक्सिमम यूपी, उत्तर प्रदेश। तो आप क्या करेंगे कि आपने सबसे पहले आपने देखना है कि कितने लाख को जो है कितनी डॉट रिप्रेजेंट करेंगी।
क्लियर? जैसे कि आपकी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 16,60,52,859। ये जो है वो आपकी क्या आ गई, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन। और यहाँ पर गोवा की पॉपुलेशन कितनी है? ओके, मिजोरम, दैट इज 8,91,058। ये मिनिमम और मैक्सिमम हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें आप क्या लेंगे कि आपने एक डॉट लेनी है। अब कितना लोगे साइज, यहाँ हमारे पास करोड़ में है पॉपुलेशन और यहाँ लैक्स में है। ठीक, तो आपने ये देखना है स्केल में कि कितनी पॉपुलेशन को एक डॉट रिप्रेजेंट करेगी। करो आप, कितना लोगे स्केल कि आपका मिजोरम भी रिप्रेजेंट होना चाहिए और उत्तर प्रदेश भी, दोनों ही रिप्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा क्या स्केल लोगे आप? नो डाउट कि आपको स्केल भी जो है लैक्स में लेना पड़ेगा, है ना? अब स्केल लेकर देखो, 1 लाख का स्केल लेके देखो पहले। अगर हम 1 लाख का स्केल लेते हैं तो नंबर ऑफ डॉट्स क्या आएंगी दोनों की, डिवाइड करो 1 लाख से इसको। अगर इसमें हम 1 लाख का स्केल लेते हैं तो डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना हो जाएगा? 5 जीरोस है तो 5 से पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी 1660 हो जाएगी। इतने डॉट्स तो पॉसिबल नहीं है ना? तो इट मीन्स हमें स्केल इंक्रीज करना पड़ेगा। और इंक्रीज करो स्केल, टू लाख स्केल लेते हैं तो कितना होता है? अरे डिवाइड करना तो बहुत इजी है, आप राउंड फिगर लो स्केल का, या तो 1 लाख लो या 2 लाख लो या 3 लाख, तो आपकी सारी जीरोस तो होंगी, तो 5 जीरो से पहले आपने पॉइंट लगाना है और 2 जो बचेगा, नहीं सॉरी 2 से पहले डिवाइड कर दो और फिर उसको 0 लगा लो। हाँ तो करो, 2 लाख का स्केल लो और इसकी नंबर ऑफ डॉट्स निकालो सभी स्टेट्स की। करिए जल्दी से इसको। दो तीन स्टेट्स की निकालो, यूपी की निकालो और लोएस्ट की निकालो, मिजोरम की बीच वाली फिर अपने आप पता लग जाएंगी। ये दोनों निकालो, बाकी सारी फिर आप बाद में फाइंड आउट करना। सपोज इसको हम करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 830.3। नॉट टॉकिंग प्लीज। इसका आंसर क्या आया हमारा? 830.3। अब यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसको डिवाइड करोगे, ये पूरा तो नहीं डिवाइड होगा, पॉइंट्स में आएगा आंसर, लेकिन हम पॉइंट्स में डॉट प्लेस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डॉट्स जो आपने निकाली, जैसे इसकी 830.3 आ गई, उसके बाद आपकी मिजोरम की आ गई आपकी 4.4, तो ये पॉइंट्स में आ गई। इसको आप राउंड फिगर में कन्वर्ट करोगे। राउंड फिगर में कन्वर्ट करने का वही रूल है, अगर पॉइंट के बाद का जो डिजिट है दैट इज लेस देन 5, देन वी विल टेक द फर्स्ट वन, यानी कि आपका ये डॉट नंबर ऑफ डॉट क्या हो जाएगी? 830। ऐसे ही इसकी 4 डॉट्स, सपोज किसी का आता है आपका 5.7, तो यहाँ पर 5 से ग्रेटर चला गया, तो ये कितना हो जाएगा नंबर ऑफ डॉट्स? 6।
इस तरीके से आप राउंड फिगर में कर लेंगे डॉट्स। इतना हो गया। अब ये नंबर ऑफ डॉट्स निकालने के बाद आपका फोर्थ कॉलम हो गया राउंड फिगर ऑफ डॉट्स। राउंड फिगर ऑफ डॉट्स आने के बाद आपके पास अब सिर्फ क्या करना है आपने कि एक मैप जो है वो लेना है। वही चीज है कि आप उस मैप को ड्रॉ भी कर सकते हैं, इंडिया के मैप को परचेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्टेंसिल से उसको बना भी सकते हैं। क्लियर? आपने जो मैप लिया उसमें अब आप क्या करेंगे, आपके पास हर एक स्टेट की डॉट्स आ गई हैं। अब आप उनका साइज आपने जो डिटरमिन किया है डॉट का, उसको उन स्टेट्स में अकॉर्डिंग टू द साइज और स्केल नंबर ऑफ डॉट्स आप उनको प्लेस करते चले जाओ। दैट्स इट। जैसे यूपी में मैंने आपको कहा 830 डॉट्स है, तो यहाँ पर आपने 830 डॉट्स प्लेस कर दिए। इस तरीके से यहाँ पर आप 830 डॉट्स जो है इसमें प्लेस करेंगे। अब इसी चीज से आपने यही देख लिया होगा कि इस जो मेथड की मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। एक तो सबसे पहली बात कि इसमें हम एक ही नजर से देख के बता सकते हैं कि किस एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। जहां पर इंटेंसिटी हमें डॉट्स की दिखाई देगी, इट मीन्स उस एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। जहां पर स्पार्स होंगी डॉट्स, इसका मतलब वहां पर जो है पॉपुलेशन कम है। लेकिन इसके साथ साथ डीमेरिट भी है कि कई एरियाज ऐसे हैं जो साइज वाइज छोटे हैं और पॉपुलेशन जो है वहां पर ज्यादा रहती है। और राजस्थान जैसे एरिया जो हमारा लार्जेस्ट स्टेट है, पॉपुलेशन वहां की कम है, तो वहां पर नंबर ऑफ डॉट्स आप जो लगाओगे वो और भी कम दिखाई देंगी हमें। तो इस तरीके से एक्चुअल कितनी पॉपुलेशन है किसी एरिया की वो हम इस डॉट मेथड से नहीं निकाल सकते, बट इससे हमें किसी पर्टिकुलर एरिया की इंटेंसिटी पता लग जाती है कि पॉपुलेशन की इंटेंसिटी पर्टिकुलर एरिया में क्या है। क्लियर? अब आपने ये शीट प्रिपेयर करनी है। अब इसका स्केल कैसे लिखना है, जो आपने साइज लिया डॉट का, मैप बीच में पेस्ट करना है, उसके बाद आपने नीचे स्केल भी लिखना है और ऊपर हेडिंग लिखिए। हेडिंग क्या लिखेंगे आप? इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन नेक्स्ट लाइन में लिखना है आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। और जब तक आप इसका टाइम पीरियड मेंशन नहीं करेंगे कि कौन से ईयर के लिए आप शो कर रहे हैं, तब तक इस मैप की कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो आपने इसका ईयर बताना है, हम कर रहे हैं 2001। फिर इसके बाद आपने वो मैप बनाकर यहाँ पेस्ट करना है और नीचे स्केल बनाना है। अब स्केल क्या बनाना है, जो भी आपने साइज ऑफ डॉट लिया है वही साइज ऑफ डॉट यहाँ पर लगाएंगे आप। उसके बाद रेशो, अब एक डॉट आपका स्केल है 2 लाख पर्सन है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 2 लाख पर्सन। ठीक, इस तरीके से आपने जो है ये डॉट प्लेस करनी है। क्लियर है? अब ज्यादा जो है मैसी सा ना हो, इसके लिए आप या तो पॉपुलेशन का, क्योंकि नंबर ऑफ डॉट्स बहुत ज्यादा है, तो आप सिंपल पेंसिल से डॉट्स लगा सकते हैं, ब्लैक पेन करने की जरूरत नहीं। हो जाएगी ये शीट। अब अगर इससे भी कोई डिफरेंट जो है आप स्केल ले सकते हैं, जिससे दोनों ही मैक्सिमम और मिनिमम हमारी जो क्वांटिटी है वो दिखाई जा सके, तो आप अपना अपना भी स्केल ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने 2 लाख ही लेना है।
ठीक, आप जो मैप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्केल डिसाइड करोगे। ये आपका चैप्टर नंबर 3 आज कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। तो आपकी ये प्रैक्टिकल फाइल्स की सभी शीट्स हमने कर ली। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। को कि आपने नंबर ऑफ डॉट्स कैसे लेनी है। आपकी जो किसी एरिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन को जो भी आपने स्केल डिटरमिन किया है उससे डिवाइड करना है। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ डॉट्स। क्लियर है नितिन? चलिए नेक्स्ट आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, चैप्टर नंबर 2। डाटा प्रोसेसिंग। बेटा ये डाटा जो प्रोसेसिंग का चैप्टर है उसमें आपको दो चीजें देखनी है। एक तो जितने भी मेथड मैं आपको करवाऊंगी यानी मीन मीडियन मोड इसमें हम करेंगे, वो सारे मेथड्स चाहे वो डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड है, उन सब के एक एक एग्जाम्पल को लेकर उनकी मेरिट्स लिखोगे। जैसे कि 3 हम चीजें इसमें देखेंगे, मीन, मीडियन, मोड। ये तीनों क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन लिख लो, पॉइंट्स नोट कर लो आपने प्रोजेक्ट फाइल में क्या क्या लिखना है। इनकी डेफिनेशन, इनके मेरिट्स, डिमेरिट्स, और मेथड्स, जो इनके डिफरेंट मेथड्स हैं। मेथड्स के साथ जो भी एग्जांपल हम करेंगे वो एग्जांपल, ठीक है। सबसे पहले ये है हमारे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जनरल डिस्क्रिप्शन दोगे चैप्टर के बारे में, डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कितने मेथड्स हैं, फिर उसमें से जो मेथड हम करेंगे स्टैटिस्टिकल जो मेथड हम करेंगे इसके, तो वो हम करेंगे अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। फिर इनके बारे में आप डिटेल में जो है वो सारा इस प्रोजेक्ट फाइल में लिखेंगे। एक तो आपकी प्रोजेक्ट फाइल बनेगी इससे रिलेटेड, दूसरा जो है इस चैप्टर से आपको प्रैक्टिकल के लिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। किसी भी तीनों में से मीन, मीडियन, मोड, किसी में से भी एक सम आता है आपको करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये सम जो है वो आने चाहिए, तीनों मेथड में से कोई भी आपको सम आ सकता है। वैसे तो नॉर्मली आपको ये नहीं दिया होता कि आपको शॉर्टकट मेथड से करना है या फिर डायरेक्ट मेथड से करना है, वो आपकी अपनी चॉइस रहती है। बट अगर इन केस आपको स्पेशली बोल दिया जाए कि इस मेथड से निकालो, शॉर्टकट मेथड से या डायरेक्ट मेथड से, तब आपको वही लेना होगा। क्लियर है इस चैप्टर का क्या क्या आएगा, कैसे आएगा? एक प्रोजेक्ट फाइल बनेगी और दूसरा हमारा क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। करें शुरू?
चलिए, सबसे पहले आपका डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग है क्या? प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इन्वॉल्व्स अरेंजिंग द डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म एंड एनालाइजिंग देम स्टैटिस्टिकली। जब हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी हमें उससे लेना होता है, उसके रिगार्डिंग हम उस डाटा को एनालाइज करते हैं। जैसे कि एक रॉ डाटा है, अब आप 25 स्टूडेंट्स बैठे हो, 25 स्टूडेंट्स का मैंने टेस्ट लिया और उसमें आपके मार्क्स ऑब्टेन मैंने लिख दिए, ठीक है। अब मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 50 आ रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से हमारे मार्क्स जो है 50 तक मैंने आपके लिख दिए 30 स्टूडेंट्स के। जब हम इस डाटा को एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जब मैं यहाँ पर लिखूंगी नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड यहाँ पर मैंने एक कॉलम बना लिया मार्क्स ऑब्टेन, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मैं लिखती जाऊंगी और इसके आगे आपके मार्क्स आ जाएंगे। ये सारा प्रोसीजर हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था। जब हमारे पास शॉर्ट रेंज का डाटा है तब हम इसको सिंगल फॉर्म में टेबल बना सकते हैं। अगर हमारा यही डाटा लार्ज स्केल पर चला जाता है, यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी हमारी ज्यादा हो जाती है, तो हम उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इट मीन्स ग्रुपिंग डाटा जो हमने किया था, तो इट मीन्स वो क्या करते हैं कि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग हम पहले डाटा को किस में कन्वर्ट करते हैं, टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे हम उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। अब ये जो प्रोसेसिंग है कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू की जाती है। ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो है वो हमारी 3 है। फर्स्ट है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेकंड है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और थर्ड है हमारा मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप। ये जो 2 पार्ट है वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं, तो हम जो है इस चैप्टर में सिर्फ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे। अब मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? एक ऐसा नंबर लेना जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता हो, द नंबर विच कैन रिप्रेजेंट द होल डाटा, अ सिंगल नंबर। अब ये सिंगल नंबर जो है हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? 3 तरीके से। फर्स्ट है हमारा अरिथमेटिक मीन, सेकंड है मीडियन और थर्ड है मोड। अब ये सिंगल जो यूनिट है या नंबर है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी विच रिप्रेजेंटिंग द होल डाटा। क्लियर? अब हम इस सिंगल नंबर को 3 तरीके से निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। सो कम टू द फर्स्ट वन, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या है? जिसको हम एवरेज भी कहते हैं। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप 30 स्टूडेंट्स बैठे हो, 30 स्टूडेंट्स का मैंने ज्योग्राफी का टेस्ट लिया, 50 मार्क्स का टेस्ट लिया। अब 30 स्टूडेंट्स के नंबर है,
तो 30 स्टूडेंट्स में से कुछ नंबर रिपीट्स भी होंगे, कुछ के जो है लोअर रेंज में भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके हायर रेंज में भी होंगे। अगर मुझसे ये पूछ लिया जाए कि आपकी क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है, तो मैं कैसे बताऊंगी? एक एक नंबर तो नहीं बता सकते ना किसी को। अगर हमें पूछना हो, अगर मान लो सपोज प्रिंसिपल मैम ने मुझसे पूछ लेते हैं कि आपके टेस्ट में आपकी क्लास की परफॉर्मेंस क्या रही है ना, तो मैं क्या बताऊंगी? मैं एक ऐसा फिगर ढूंढूंगी जो सारी क्लास को रिप्रेजेंट करता हो। उसके लिए मैं क्या निकालूंगी? एवरेज, कि मेरी क्लास जो है वो एवरेज कितना, हर स्टूडेंट जो है एवरेज कितना मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है, तो वो एवरेज हमारा क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक मीन। क्लियर? अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे नंबर दिए हुए होते हैं, सबसे पहले इसको हम, इसका फॉर्मूला लिखो आप, x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। x बार मीन्स मीन, ठीक है। समेशन का मतलब, इस साइन का मतलब होता है प्लस, यानी जोड़ना। x जितनी भी हमें क्वांटिटी दी हुई है, मतलब जितने भी आप लोगों के मार्क्स है, वो सारों का जोड़, अपॉन नंबर, n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आप कितने स्टूडेंट्स हो? 30, तो नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो गई? 30। क्लियर हुआ? यहाँ पर आइटम्स जो आपकी क्वांटिटी है उसका जोड़, अपॉन में जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स है। अब सपोज हम छोटा सा ही लेते हैं कि 10 स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स दिए हुए हैं। 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, 10, 30, 20, 40, 15, 5, 7, 25, 30, 22, 20 और 6। सपोज ये आपके 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, तो हम इससे मीन कैसे निकालेंगे? अब हम क्या करेंगे? x बार इज इक्वल टू 10 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 6 अपॉन कितने स्टूडेंट्स है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10। कितने ज्यादा हो गए? काट करते हैं, चलो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 10। अब आप इन सबको टोटल करो, कितना आएगा? करो टोटल, 10 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 40, कितना? 100? कितना आ रहा है? 107। दोबारा जोड़ो, कैसे चला जाएगा? करिए ऐड। $207। चलिए इसको टोटल करके आया हमारा 207 अपॉन 10। इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 20.7। तो हमारा मीन या एवरेज आ गया 20.7। यानी 10 स्टूडेंट्स की अगर क्लास है, दे आर ऑब्टेनिंग डिफरेंट marks, the average marks of this class will be 20.7. क्लियर? ये है हमारा सिंपल मेथड मीन निकालने का। जब हमारे पास बहुत ही लार्ज स्केल में डाटा ना दिया हो, रॉ डाटा से ही हम क्या निकाल लेते हैं? मीन निकाल लेते हैं। जो हमारी गिवन क्वांटिटी है उसको ऐड करके नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? एवरेज आ जाता है, यानी मीन आ जाता है। क्लियर?
मीन निकालने का, ग्रुपिंग डाटा में मीन हम कैसे निकालेंगे वो हम कल करते हैं इसको। अभी तक के लिए अगर कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क नाउ। If you have any doubt regarding dot method or means, you can ask now. Otherwise, we will start another method tomorrow.